नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम पोस्ट कोयला, थाना हनवारा, जिला गोड्डा, झारखंड। वर्तमान अभी भागलपुर सिटी बिहार में रह रहे हैं। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सितंबर 2009 में। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? हिंदू धर्म का जो परंपराएं है सभी करते थे। इष्ट रूप में शिव जी को ज़्यादा मानते थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं ऐसे आया, आपस में हम लोग चाचा ताऊ में लड़ाई झगड़ा हो गया था गुतिया में, तो उसी कारण से मैं जेल चले गए थे। जेल में काफ़ी समय हम रहे, 6 महीना जब रह गए तो मैं मुझे ज़्यादा परेशानी से होने लगा। तो फिर मैं क्या करूं, बहुत कष्ट हो रहा था वहाँ पे। तो एक सावन आता है जो कि बिहार में सुल्तानगंज से देवघर जल चढ़ाए जाते हैं, 1 महीना पूरा मिला रहता है उसमें में। तो हम प्रत्येक सोमवारी डाक चढ़ाते थे। डाक होती है कि सुल्तानगंज से जल उठाओ और कहीं नहीं रुकना होता है। लेटरिन पेशाब जो भी कुछ है सब रोक के रख करके एक ही बार जल ढार के ही उसको रुकना होगा। 110 किलोमीटर होता है। तो ऐसे दृढ़ भगत थे हम, भक्ति करते थे। तो जेल जाने के बाद मैं टूटता चला गया। तो सावन महीना जब आया तो अंदर अंदर मैं मतलब काल्पनिक किए परमात्मा से। परमात्मा हम शिव जी को ही मानते थे। बोले कि शिव जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आज तक कुछ मांगे भी नहीं आपसे, लेकिन आपकी दया हो तो सावन में मुझे जेल से निकाल दिया जाए ताकि हम आपका जल चढ़ाएंगे। तो हम जेल से नहीं निकले, तो हम टूटता चला गया। इसी बीच में एक हरि सिंह आए हरियाणा से। हरियाणा क्रोथा गांव के पास धीगल गांव है, हरि सिंह नाम है उनका। वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। जिस जेल में मैं था उसी जेल में वो आए। तो वो परमात्मा का चर्चा चलने लगा तो परमात्मा के बारे में वो बताते थे। उस समय मैं काफ़ी नशा करते थे भगत जी। तो वो नशा को देख करके वो देखा कि तो बर्बाद हो जाएगा, तो वो परमात्मा के बारे में बताने लगा। देखो परमात्मा एक है, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उससे पूरा लाभ भी होगा, आर्थिक भी होगा, मानसिक भी ठीक होगा और मोक्ष को भी प्राप्त होगा। तो हम बोले कि पता नहीं कैसा भक्ति न है। तो जितनी भी भक्ति बताते थे तो हमको उल्टा लगता था। तो मैं उससे वाद विवाद करने लगा, काफ़ी मतलब जो है लड़ाई करते करते करते। तब उसने ऐसा है, लाइब्रेरी से उन्होंने शास्त्र को, गीता को उठा कर लाया। उसने बताया देखो परमात्मा का आदेश क्या है और यहाँ के जनसमूह करता क्या है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने गीता को खोल खोल के दिखाया कि देखो संत रामपाल जी महाराज ऐसे बताते हैं परमात्मा कौन है, कैसा है, कैसी भक्ति करनी चाहिए, वैसे करने से आपको लाभ मिलेगा। तो मैं धीरे धीरे समझते चला गया। तो धीरे धीरे मैं उस ज्ञान को समझने लगा। तो फिर मैं एक ही उस समय में जेल में था तो बहुत टूटा हुआ था। तो मैंने बोला कि भगत जी ऐसा है कि क्या मैं जेल से निकाल सकता है संत रामपाल जी महाराज? बोले परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं, परमात्मा उसी को कहा जाता है जो को कुछ भी करने में असमर्थ नहीं है। तो हम बोले भगत जी ऐसा है कि हम संत रामपाल जी महाराज से मेरे तरफ से अरदास कैसे लगता है लगा दीजिएगा, ये जैसे भी आपका मैसेज होगा वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा, ताकि हम जेल से निकलना चाहते हैं, हम उन्हीं की भक्ति करेंगे यदि वो जेल से निकाल देंगे तो तब तक वो 3 महीने में उनका बेल भी हो गया, वो बाहर आ गए बरी होकर के। फिर वो मुलाकाती करने के लिए जब मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि जो है कोई दिक्कत, बोले दिक्कत तो बहुत है भगत जी, आपको तो पता ही जेल से निकले हैं। तो बोला कि ठीक है। तो हम बोले कि जेल से कब निकलेंगे, पूछे थे संत रामपाल जी महाराज से। तो बोला उन्होंने बोला कि भक्ति करते रहो तो निकल जाओगे। तो मैं टूट गया, बोला कि तो सभी संसार यही बोलता है भक्ति करो लाभ मिलेंगे, उन्होंने भी यही बोला है। तब जब देखा कि पूरा टूटा हुआ तो बोला कि संत रामपाल जी महाराज बोला है कि 3 महीने के बाद ठीक 16-17 तारीख को तुम निकल जाओगे। तो मैंने भूल गया। 3 महीना जब बीता तो फिर मुझे याद नहीं रही। तो अचानक से घर वाले भी कोई मिलने के लिए नहीं आते थे जेल में। तो हम सोचा कि पूरा जीवन यहीं पर हमको बिताना पड़ेगा। तो अब तक 3 महीना जब बीत गया भगत जी, ऐसा है कि हम संत रामपाल जी महाराज के ही ज्ञान चर्चा करते थे जेल में। तो हम लोग भगत भगत सबको हमको चिढ़ाते थे कि देखो ये हरि भगत का चेला है, ऐसे ऐसे करके बोलता था। बोले भगत जी उनका चेला नहीं है, हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पे आरूढ़ हो गए हैं, उनकी भक्ति करते हैं, सब वो जो सच्चाई है वो हम बताते हैं। तो इसी बीच में गेट राइटर होता है जो को संदेश देता है कैदियों को कि कुछ भी मैसेज होता है तो वो देता है। तो उन्होंने 16 तारीख को भगत जी सर जी ऐसा है कि उन्होंने संदेश दिया कि बोला संतोष, बोला हाँ जी, बोला कि आपका कुछ खुशखबरी है। बोले बताओ क्या है भाई? तो बोला कि जो है पहले हमको सिगरेट पिला दो। बोला कि देखो मैं तो सिगरेट पिला नहीं सकता, क्योंकि हम जो है हरि सिंह जो है वो बताए हैं कि उसमें नशा नहीं करना होता, छूना तक नहीं होता, पिलाना तो दूर हो गया। तो हम लगे ये नहीं दे सकते हैं। तो बोले इसके बदले में तुम कहोगे तो हम जेल से निकलेंगे तो 5 किलो क्या 10 किलो मिठाई दे दूंगा मैं। तो बोला कि ठीक है ऐसा है कि तुम एक ही सिगरेट पिला दो। बोले नहीं नहीं हम नहीं पिला सकते हैं।
बोला छोड़ो यार, तुम तो अडिग हो गए हो, तो फिर कहना क्या है, ऐसा है तुम लोग को बेल हो गया। तो हम खुशी का ठिकाना नहीं हुआ, विश्वास ऐसे नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि बेल हो गया, फिर वो जो है दूसरे दिन जो है बेल बॉन्ड भरा जाता है। तो बेल बॉन्ड वगैरह भर करके जब 17 तारीख को मैंने जब बाहर आया, तो हमको एक याद आया कि जब उन्होंने डेट दिया था भगत जी ने, तब वो याद आया कि संत रामपाल जी महाराज ने हमको डेट दिया था कि आज से 3 महीना ठीक 16-17 तारीख को निकल जाओगे। 16 तारीख को खुशखबरी हुई और 17 तारीख में बाहर आया। तो मैं उसी समय से मतलब जो है पूरा विश्वास हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज के ही डेट के दिए हुए सर जी हम बाहर निकले, और उन्हीं का दया हुआ तब मैंने जा कर के संत रामपाल जी महाराज से नवंबर 2009 में नाम दीक्षा लिया मैंने। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी, हम आर्थिक स्थिति से बहुत गिरे हुए थे, यानी कि 50-100 रुपया कमाते थे। आज संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी है कि आज मैं सैलून का काम करता हूं, मैं किसी कारीगरी करते थे, 50 रुपया 100 रुपया कमाते थे। आज के डेट में मुझे 3-4 दुकान परमात्मा ने प्रदान किया हुआ है, उनकी सेवा में हम हैं और हम आज बहुत खुशी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब परिवार हमारा जो है नाम दीक्षित है। हम पहले बहुत ही नशा करते थे, काफ़ी नशा करते थे कि हम 24 घंटा में नशा में ही रहते थे। मानसिक तनाव के कारण से लग रहा है कि अब संसार, हमने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश किया, क्या ये दुख है? तब संत रामपाल जी महाराज की दया आज ऐसी हुई है कि आज हम बहुत ही सुखी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भगत जी उन्हीं की दया हुआ है जो कि हम नशा भी छोड़ दिए और कुछ भी नहीं करते, और अपने बच्चों को भी सबको समझाते हैं, आसपास समाज को भी समझाते हैं कि नशा बुरी चीज़ है। और जिनके घर में आज नशा है, आज तो आसपास में हम देखते हैं कि बहुत बहुत बुरा हाल है उनके। हम तो यही समाज से कहेंगे कि सभी को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले, अपना जीवन सफल कराएं, बहुत अच्छा से जीवन जिए। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? 11 चरण में चल रही है सत्संग, के नीचे पीली पट्टी में नंबर दिया गया हुआ है नज़दीकी, उस पर फ़ोन करके नज़दीकी आश्रम से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और जो है अपन जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।